हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम अपने चैनल में एक वीडियो कवर करेंगे जो कि है कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। तो कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, कौन सा नया एक्ट आया, कौन कौन सी उसकी नीड्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कौन होते हैं। कंज्यूमर वो होता है जो चीजें लेता है, ठीक, जो सारी चीजें बाय करता है एक शॉप से, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होता है जो चीजें देता है या बेचता है, सेल करता है, किसको, कंज्यूमर को। तो ये हो गया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक। अब आते हैं हम अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को। तो हमारे कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, अगर वो कोई चीज ले रहा है तो उसके कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक। तो पहला आता है हमारा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है अगर कंज्यूमर ने कोई भी चीज ली है, कोई भी चीज शॉप से खरीदी है, तो वो उसके लिए कितनी सेफ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेता है तो वो उसके लिए कितना सेफ है, पहले उसको वहां यूज करना है फिर उसको लेकर आना है, ठीक। तो ये हो गई उसकी राइट्स। राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर कोई सामान कंज्यूमर ले रहा है तो उसको उस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी, कहाँ से वो चीज़ आई, कितना कितना इम्पोर्टेंट है, सारा मटेरियल, उसकी एक्सपायरी डेट, सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मीन्स होता है कंपनसेशन। जैसे हमने कोई सामान लिया, हमने किसी शॉप पर से ले लिया, लेकर आ गए, फिर हमको कुछ ना कुछ उसमें डाउट लगा, हम उसको वापस करने गए, हमने बोला उससे क्या हमको पैसे दे दे, अपना सामान ले ले, तो वो कंपनसेशन के अंदर आ गई। तो ये सीक रिड्रेसल का मीन्स वही होता है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर उसको किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर एजुकेशन नहीं हुई तो वो चीज बेकार है, वो उसके लिए थोड़ी हानिकारक भी हो सकती है, ठीक। क्योंकि अगर वो एक्सपायरी डेट की ले लेता है तो वो उसके लिए हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ में उसको एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। कहाँ से क्या प्रोडक्ट बना, क्या से कहाँ आया, वो सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आती है। राइट टू रिप्रेजेंट, अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ ली है तो उसको रिप्रेजेंट करना भी कंज्यूमर के राइट्स के अंदर आता है। राइट टू चूज, राइट टू चूज कंज्यूमर राइट्स बताता है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज दे दी या उसके ऊपर हावी हुआ कि आप ये ले लीजिए, ये अच्छा है, नहीं। कंज्यूमर को राइट्स है अपने कोई भी सामान को लेने के लिए, ठीक। तो ये सारे हमारे राइट्स हो गए, किसके, कंज्यूमर के राइट्स, अगर कोई भी सामान लेने जाता है वो। अब आता है हमारे राइट्स। अगर हमारे राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं, ये सारी चीजें अगर हमारी वॉयलेट होती है तो उसके लिए एक एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक, जो हमको सारी चीजें बताता है, हमको प्रोटेक्शन देता है अगर हमारे राइट्स वॉयलेट हुए हैं उनको बचाने के लिए। अगर कोई मार्केट अनफेयर प्रैक्टिस इन अ मार्केट, अगर कोई अनफेयर मैल प्रोड्यूसर मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी चीज को, मनी को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो वहाँ हमारा वॉयलेट हो रहा है। तो कंज्यूमर उस चीज को अपने राइट्स का वॉयलेट ना होने के लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अपनी सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है। कंज्यूमर का मीनिंग होता है, ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु परचेज गुड। कंज्यूमर क्या होता है, एक गुड और एक सर्विस को परचेज करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक, जो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको लेता है, ठीक, ना कि मैन्युफैक्चर और रीसेल के लिए। तो ये होगी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की डेफिनेशन, मीनिंग। अब हम आते हैं इसकी नीड्स पे। क्या जो हमारा जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, उसकी क्या क्या नीड्स है, उसकी क्या आवश्यकता आई इस एक्ट को लाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो अनफेयर ट्रीट कर रहे हैं, मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसको उसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है
स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, स्टॉप करना किस चीज के, प्रोड्यूसर के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। ठीक। सेकंड आता है द एक्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन ई कॉमर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय और सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑनलाइन। अच्छा, आज के टाइम पे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारी कुछ कंपनीज हो गई फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में आ गई हैं। तो इसमें हमको जो हमारा कंज्यूमर है उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने ऑनलाइन की ई कॉमर्स में, क्या वो सारे सामान प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, क्या दिखा रहे हैं, कितनी उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को सारी चीज़ें डिटेल होनी चाहिए। ठीक, अपने ऑनलाइन के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। ठीक। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट केस अराइजिंग, अगर कोई भी अगर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कोई भी अगर केस आता है तो वो सेटलमेंट करता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक, विद द हेल्प ऑफ मेडिएशन। लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपने बताया, जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है उसमें कंज्यूमर को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कितनी प्राइस है, क्या है, कितना कैसे कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, किस कंपनी का है, कौन कौन उसको कितना यूज़ किया है, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें यूज़ हुए हैं, किस टाइप की क्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर की एजुकेशन में होना चाहिए। अब कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आइए जानते हैं। टू बी अवेयर, जो हमारा कंज्यूमर है हर एक प्रोडक्ट के लिए अवेयर होना चाहिए जो सारी चीज़ें वो खरीद रहा है। स्पीक आउट, ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर ने कोई भी सामान दे दिया और तुम ले लिया तुमने, नहीं। अगर वो गलत सामान प्रोड्यूस कर रहा है, मिसबिहेवियर कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो, स्पीक आउट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, कंज्यूमर की। टू बी कंप्लेन, अगर कोई गलत सामान दे रहा है तो हमको उधर केस भी करना चाहिए, टू कंप्लेन इट। ठीक। इंफॉर्मेशन अबाउट, हम कंज्यूमर को कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। इट्स मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, अच्छी है, बेकार है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो दे रहा है, कितना दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। स्टैंडर्ड, उस चीज़ का स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्ट लिया है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत या पुराना सामान वो दे रहा हो, उसका स्टैंडर्ड भी हमको देखना है। प्राइस ऑफ गुड, ऐसा नहीं है दूसरी शॉप कोई और दे रही है, ऑनलाइन की शॉपिंग में कुछ और प्राइस है, हमको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए इन सब की। ये आती है हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। जो हमारा एक्ट है 2019 वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19 वाला, वो हमको पनिशमेंट और पेनल्टीज भी बताता है। जैसे कि नॉन कंप्लेंस 6 मंथ, फाइन 20 लाख रुपए। मिसलीडिंग कोई करता है तो 2 साल की सजा प्लस 10 लाख फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकती है 5 ईयर के लिए और 50 लैक्स के लिए। मैन्युफैक्चर और सेल और स्टोरिंग, जो गलत सामान सेल करता है, स्टोरिंग करता है, 6 मंथ की सजा है प्लस 1 लाख रुपए फाइन है। अगर कोई प्रोड्यूसर अगर ग्रीवियस हर्ट करता है किसी भी कंज्यूमर के साथ तो 1 साल की सजा प्लस 1 लाख रुपए। ये सारी हमारी क्या है, पेनल्टीज। किसके अंदर आई हैं ये सारी पेनल्टीज, हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 वाला, इसके अंदर ये सारी। तो ये सारी हमारा क्या था, एक कंज्यूमर के राइट्स से, किससे बचने के लिए, प्रोड्यूसर से बचने के